थंबनेल में दोस्तों मैंने 4 से 5% का रिटर्न लिखा है, लेकिन असल में आप उससे भी ज्यादा 8%, 9% तक भी कमा सकते हो। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि दिन का अगर आप 5% भी कमा रहे हो तो महीने में अगर आप 20 दिन ट्रेड करते हो तो आपका एक महीने में ही दोस्तों कैपिटल जो है 10,000 से 20,000 हो जाएगा। अगर आप 50,000 से कर रहे हो तो आपका पैसा 1 लाख हो जाएगा। आप एक ही महीने में पैसा डबल की बात कर रहे हैं तो एक साल में सोचिए कितना होगा। अब आखिर ऐसी ट्रेडिंग होती है भी या नहीं, आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको सब कुछ समझाता हूं। आज दोस्तों हम जो ट्रेडिंग सीखने वाले हैं उसमें आपको स्टॉक मार्केट सीखने की जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 10 मिनट ही आपको इसमें काम करना है। इन पॉइंट्स में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो तो आपका पूरी जिंदगी का लाइफ टाइम बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आप पूरी जिंदगी बैठे बैठे कमा सकते हो। सबसे बड़ा खतरा दोस्तों ट्रेड लेने में ब्रोकरेज का होता है। अगर आपका प्रॉफिट हो या ना हो, ब्रोकरेज आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी में दोस्तों आपको 0 ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ेगा। आपको 1 भी रुपया ब्रोकरेज में नहीं देना पड़ेगा। सारा का सारा आपका नेट प्रॉफिट में काउंट होगा। इस स्ट्रेटजी को दोस्तों आप 50 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। भाई 50 रुपए से शुरू हो रहा है मतलब कि ये तो भाई हर कोई कर सकता है। अब आखिर करना कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं ETF की। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ETF का पहले से ही पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ETF क्या होता है कि टॉप की कंपनीज का फंड कलेक्शन होता है। ETF और स्टॉक में फर्क क्या होता है? दरअसल स्टॉक में जब आप पैसा लगाओगे तो वो 0 भी हो सकता है, लेकिन ETF कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि आप यस बैंक को ले लो। यस बैंक का नाम दोस्तों पहले निफ्टी की जो टॉप की कंपनीज है उनमें आता था, लेकिन आज देखिए वो कहां पर आ चुका है। मैं सिर्फ यस बैंक की ही बात नहीं कर रहा, रिलायंस हो गया, टाइटन हो गया, ये सभी भाई मल्टी बैगर कंपनीज भी 0 पर आ सकती हैं, लेकिन ETF कभी 0 पर नहीं आएगा, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं इस स्ट्रेटजी को रिस्क फ्री कह रहा हूं। दोस्तों जैसे इंडेक्स फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है और ऐसे ही होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बाकी तीसरा पॉइंट है कि अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तो आपका इसमें कभी लॉस नहीं होगा, हमेशा आप प्रॉफिट में रहोगे। अब आखिर दोस्तों ETF की कैटेगरीज क्या होती हैं? ETF में दरअसल दोस्तों वो कंपनीज होती हैं जो कि एक अलग ही सेक्टर से डिवाइड होती हैं, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, गोल्ड कंपनीज, सिल्वर कंपनीज, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज। अब इनमें क्या होता है कि अगर बैंक इंडेक्स है तो इसमें सिर्फ बैंक की ही कंपनीज होंगी, अगर गोल्ड इंडेक्स है तो इसमें सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड ही कंपनीज होंगी, IT की ETF में आपको सिर्फ IT से रिलेटेड कंपनीज ही मिलेंगी और ऐसी कई सारी आपको ETF की कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाएंगी। अब आपको दोस्तों बता दूं मैं कि हर कंपनीज का सीजन होता है। जैसे कि मान लो एक समय पर बैंकिंग सेक्टर भाई खूब ऊपर जा रहे हैं, एक समय पर क्या होता है गोल्ड कंपनीज काफी ऊपर जाती हैं और कभी कभी मान लो गोल्ड नीचे भी गिरता है, कभी कभी बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक नीचे गिरने लगते हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको कभी एक ETF में ही इन्वेस्ट नहीं करना, आपको हर तरह की ETF में इन्वेस्ट करना है ताकि आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहो। हमें हमेशा एवरेजिंग करके ही इन कैटेगरीज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। हमें अपने पोर्टफोलियो को एकदम डाइवर्सिफाई करना है। एकदम मस्त तरीका मैं आपको पैसे कमाने का बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों निफ्टी 50 20 का पूरा चार्ट है। ओवरऑल जब आप देखोगे तो यहाँ से देखिए निफ्टी 50 20 का कैसे चार्ट पूरा एकदम ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ठीक ऐसी अगर आप फार्मा कंपनीज का ETF देखोगे तो ये भी देखिए कैसे कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर आप गोल्ड के ETF देखोगे तो ये भी देखिए कैसे ये ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। कभी भी भाई इनमें डाउनफॉल नहीं आएगा, इनमें अप डाउन जरूर आया है लेकिन एट द एंड ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आइए दोस्तों NSE की वेबसाइट पर चलकर मैं आपको एकदम रियल डाटा दिखा देता हूँ। गूगल में आपको ETF NSE सर्च करना है, सबसे ऊपर ही आपको इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने ये सारा चार्ट ओपन हो जाएगा। कई सारे ETF यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको डाउनलोड CSV पर करना है। डाउनलोड करते ही ये सारा जो एक्सेल शीट है हमारे पास आ जाएगा। दरअसल आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, स्टॉप लॉस वगैरह बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें देखनी है। इधर आपको कोई भी लफड़ेबाजी नहीं मिलेगी, सिर्फ 2 चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। पहली चीज का हमें यह ध्यान रखना है कि हमें कभी भी डेप्ट फंड में ट्रेड नहीं करना। डेप्ट फंड में दरअसल क्या होता है कि दोस्तों ग्रोथ बहुत कम होती है। और दूसरी चीज हमें देखनी है वो है वॉल्यूम। दरअसल ETF में आपको हमेशा उसी में ट्रेड करना चाहिए जिसमें वॉल्यूम काफी अच्छा खासा हो। हमें हमेशा ऐसे ही ETF में ट्रेड करना है जिसका वॉल्यूम 20,000 से ज्यादा हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें शॉर्ट करना होगा। ये देखिए हमारे सामने ऐसे भी ETF आ गए हैं जिनके वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ पर हमें सिर्फ वही ETF खरीदने हैं जिनका वॉल्यूम 20,000 से ज्यादा हो। अभी यहाँ पर 4,000, 5,000, 6,000 का वॉल्यूम है।
तो इस केस में हम इन ETF को अवॉइड करेंगे। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, जो भी ETF 2% से ज्यादा गिरा है उसी में हमें अपना पैसा लगा देना है। अब आखिर ऐसा क्यों करना है सब मैं आपको बताता हूँ। आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि एक दिन में सिर्फ हम एक ही ETF को सिलेक्ट करेंगे। एक से ज्यादा ETF में आपको एक दिन में पैसा नहीं लगाना। अगर कोई ETF 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है या 4% है, 3% है, हमें उसमें ही पैसा लगाना है। ऐसा ही दोस्तों हमें 3 से 4 महीनों तक करना है। जितना भी आपके पास पैसा है उसका 1 से 1.5% आपको 3 से 4 महीनों के लिए ETF में लगाना है। अब अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का आपको 1 से 1.5% ही आपको एक दिन में लगाना है। और याद रखना कि आपको एक दिन में सिर्फ एक ही ETF को खरीदना है। 1 लाख रुपए 3-4 महीने यानी कि करीब 20 से 25 हजार रुपए हर महीने आपको लगाने हैं। 3-4 महीने दोस्तों जब आप अलग अलग ETF में इन्वेस्ट करते रहोगे तो 3-4 महीने बाद आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। 40 से 60-70 ETF का आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। 3-4 महीने बाद जो आपने ये पैसा लगाया वो आपके लिए आगे चलकर एक दुकान की तरह काम करेगा। और इन्हीं को बेच कर डेली का हम 4%, 5%, 6% ऐसे प्रॉफिट कमाएंगे। अब अगर आपका 1 लाख का कैपिटल था तो डेली का आपका 4% के हिसाब से हुआ 4,000 रुपए, यानी कि आप 4,000, 5,000, 6,000 रुपए आराम से एक दिन में कमा पाओगे। ETFs को खरीदते समय आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा और वो बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एक बात आपको और भी याद रखनी है कि इस स्ट्रेटजी को आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, स्टॉक्स जीरो भी हो सकते हैं, उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ETF में आपका कभी नुकसान नहीं होगा। वो पैसा आपका हमेशा बढ़ेगा। कितना पैसा आपको इस स्ट्रेटजी में लगाना है, आपके बजट का आपको दोस्तों 1 से 1.5% डेली 3-4 महीनों तक आपको लगाना है। ट्रेड लेते समय दोस्तों आपका प्रॉफिट हो या ना हो, ब्रोकरेज आपका जरूर चला जाएगा। अगर आपको ब्रोकरेज बचाना है तो आप शून्य ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी ट्रेड लेने का 0 ब्रोकरेज है। कोई भी पैसा आपको किसी भी ब्रोकर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 महीने बाद दोस्तों अच्छा खासा इन्वेंट्री आपका रेडी हो जाएगा। अब आखिर बाइंग का क्राइटेरिया क्या है? ETF खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ये देखना है कि वो डेप्थ फंड ना हो, वॉल्यूम उसका 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप ETF खरीदें तो 3 बजे के बाद ही खरीदें। दरअसल 3 बजे तक क्या रहता है कि जो लोग हेजिंग वगैरह करते हैं वो सभी अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल लेते हैं। 3 बजे के पहले क्या रहता है कि बाइंग सेलिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन 3 बजे के बाद जो है मार्केट स्टेबल हो जाता है। यानी कि 3 बजे के बाद जो आपको प्राइस दिखता है वो एकदम लोएस्ट होता है। और 3 बजे के बाद दोस्तों आपको सबसे कम दाम वाले ETF को खरीद लेना है। हमें इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? पहला ये कि एक दिन में सिर्फ हमें एक ही ETF खरीदना है। दूसरा ये कि दूसरे दिन आपको सेम ETF नहीं खरीदना। जैसे कि आज मैंने गोल्ड का ETF खरीद लिया तो कल के दिन हमें सेम गोल्ड नहीं खरीदना, फिर चाहे वो कितना भी क्यों ना गिरा हो। आपको दोस्तों कोई दूसरा ETF ही खरीदना है। तीसरे नंबर पर अच्छे बुरे के चक्कर में दोस्तों आपको नहीं पड़ना। जो सबसे ज्यादा गिरा है आपको बस वही खरीदना है। आपको एकदम स्ट्रेटजी पर स्टिक रहना है। चौथा ये कि टोटल कैपिटल का आपको 1 से 1.5% ही इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है स्टॉक्स में आपको इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 2% से ज्यादा गिरे हुए ETF को ही खरीदना है और वॉल्यूम हमेशा 20,000 से ऊपर ही उसका होना चाहिए। एक बात दोस्तों आपको ये भी याद रखनी है कि मान लो 3-4 महीने आपने ETFs को खरीदा, अब ऐसा नहीं है कि वो आपको लाइफ टाइम पैसा देते रहेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना है और उसके कुछ हिस्से से आपको ETF भी खरीदनी है। जैसे कि कोई दुकानदार अगर कोई माल बेचता है तो माल भरवाने के लिए दोबारा भी उसे खरीदता है ताकि उसे और भी प्रॉफिट होता रहे। ठीक आपको भी दोस्तों वैसे ही करना है। मान लो आपने 5,000 कमाया तो उसके 50% का दोस्तों आपको वापस से ETF खरीदना है ताकि वो आपको लंबे समय तक प्रॉफिट देता रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्ट्रेटजी। आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट में हमें आप जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके आगे भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।